Today we shall learn how to find the series equivalent and parallel equivalent for capacitors. रेजिस्टेंस के लिए सबको ही जानते हैं और रेजिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन आपकी एग्जाम में बहुत ही रेयरली आता है क्योंकि वो सब चीज़ें आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो। जबकि कैलकुलेशन प्रोसेस कैपेसिटर की केस में भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन ये आता है क्योंकि ये नया चैप्टर है क्लास 12 का। तो पहले आज हम लोग देखेंगे सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। पहले हम जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे तब ये पढ़े थे टू रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन सीरीज इफ ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट। कोई तीसरा कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस एक जगह जुड़े हैं, हम कहेंगे वो सीरीज में। रूल्स आर सेम फॉर कैपेसिटर्स ऑल्सो। दो कैपेसिटर सीरीज में कब कहेंगे? अगर सिर्फ दो ही कैपेसिटर किसी जगह जुड़े हैं, ओनली टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट, यू से दे आर इन सीरीज। कोई तीसरा कनेक्शन हो जाएगा तो दे आर नॉट इन सीरीज। अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में निकालना चाहता हूं। मान लेते हैं कि ये जो है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है किसका? C1 और C2 का। ये अकेला इन दोनों का बराबर है कब कहेंगे? जब ये अकेला जैसे बिहेव करेगा ये दोनों मिलके वैसे ही बिहेव करेंगे। मतलब हुआ ये कि अगर मैं यहाँ पे V वोल्ट अप्लाई करता हूं और पता चला यहाँ पर V वोल्ट अप्लाई करने से Q चार्ज जाता है, तो यहाँ पर भी V वोल्ट अप्लाई करने से सेम चार्ज अगर सप्लाई होगा तो हम कहेंगे ये अकेला इन दोनों का बराबर है। ठीक है, अब हाउ इट वर्क्स पहले थोड़ा समझ लेते हैं। हम जब किसी सिंगल कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे, इसको जब हम किसी एक बैटरी के क्रॉस में लगाते थे तो यहाँ पे कुछ प्लस क्यू चार्ज आता था और इंड्यूस करता था माइनस क्यू चार्ज। इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज होता था। आर्यन सामने बेंच वाला लिखोगे बाद में, देखो इधर होता नहीं लगा, अगले जन्म में जेरोक्स मशीन बनोगे तुम। तो ये माइनस क्यू हुआ, ये क्यू के चलते अगर यहाँ पर माइनस क्यू हुआ तो यहाँ पर होता था प्लस क्यू। लेकिन ये जो प्लस क्यू है, दिस बीइंग कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता था और अल्टीमेटली यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता था। सिर्फ दोनों प्लेट में इनर सरफेस में क्यू और माइनस क्यू चार्ज हुआ करते हैं, बाहर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो सिर्फ इन दोनों के बीच में मिलता था, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चाहे कैपेसिटर के आप कितने भी नजदीक चले जाओ, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली बिटवीन द टू प्लेट्स। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ में समझ में आया। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा? इसका तो जो प्लेट है, सेकेंड प्लेट का बाहर वाला साइड, वो तो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में होता क्या है, थोड़ा समझ जाना आपको जरूरी है। देखो ये हुआ एक कैपेसिटर C1। अच्छा, थोड़ा आपको ऐसे पूछते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक प्लेट है और ये कोई एक डंडा है, कंडक्टिंग डंडा है, ये दूसरा प्लेट है। अगर मैं क्यू चार्ज रखूंगा इसके इर्द गिर्द कहीं पास में, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज तो और नेगेटिव चार्ज तो होगा ही, ये साइड में देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन दिस साइड ऑफ दिस। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होगा, वो कहाँ होता है? द फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ये कंडक्टिंग होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा? वो आके यहाँ पे पहुंच जाएगा। समझ में आया क्या? तो जैसे हम क्यू चार्ज सप्लाई करेंगे, इसकी अंदर वाले प्लेट पे होगा प्लस क्यू, इधर होगा माइनस क्यू, और यहाँ पर जो प्लस क्यू होना चाहिए वो यहाँ पर होने की बजाय आके पहुंचेगा यहाँ पे। क्या बात समझ में आया? फिर से इसमें आया माइनस क्यू, और यहाँ पे जो प्लस क्यू होना चाहिए वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होने के कारण न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रहा है? हाउ द चार्ज इज फ्लोइंग? यस सर। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चला? पता ये चला कि जब हम दो कैपेसिटर को सीरीज में लेके जोड़ते हैं ऐसे, तो होता यूं है कि इसमें जितना चार्ज होगा Q, इसमें होगा माइनस Q, इसमें Q, इसमें माइनस Q। मतलब हर एक कैपेसिटर में
बराबर चार्ज होता है। तो पहला पॉइंट जो हमें समझ में आया कि इन सीरीज कनेक्शन स्टेटमेंट हर जगह मिलेगा लेकिन क्यों कहीं नहीं मिलेगा। इन सीरीज कनेक्शन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ध्यान रहे, इनके सब रेजिस्टेंसेस सीरीज कनेक्शन में क्या बराबर था, करेंट। अब चार्ज बराबर है, हर एक में बराबर चार्ज है। वो आपको क्वेश्चन क्या देंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बस आपको ये बनाना है और ऐसे लिखना है। मैं पॉइंट वाइज करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसान होगा। अब हर एक में बराबर चार्ज है तो कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होंगे। ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, क्या चार्ज आया, क्यू आया, तो क्यू हो गया चार्ज। ठीक है, नाउ लुक एट ऑल दिस थिंग्स। और इसमें से हमें क्या मिल रहा है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 और वो कितना है, Q/C1। V2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 वो क्या है, Q/C2, क्योंकि दोनों में Q बराबर है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। देखो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो हम कहेंगे इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इक्विवेलेंट कितना है, Q/C इक्विवेलेंट। यहां तक का काम बन गया। आगे तीसरा स्टेप में आंसर बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमें किसी एक जगह से शुरू करना है और घूम फिर के वापस आना है, ऐसे ऐसे जाना है। यहाँ पर गेन करेंगे V और ऐसे घूम के वापस आएंगे। यहाँ पर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो गेन करेंगे V। यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लॉस करेंगे V1, फिर यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लॉस करेंगे V2 और वापस आएंगे। बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको होगी V माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। बहुत ज्यादा फैला के नहीं लिखना है, ये CHSE वालों को नोट्स देते हैं, लंबा लंबा नोट देते हैं, इतना लंबा नहीं लेना है ताकि आपको आसान हो जाए। बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दिस इज अंडरस्टूड। बट व्हाट वाज V? V वाज नथिंग बट Q/C इक्विवेलेंट। V1 क्या था, Q/C1। V2 क्या था, Q/C2। बस यहीं से हमारा काम बन गया। Q तो कैंसिल हो गया, मिला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपको हो गए यहां से मिला हमें 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये हो गया फॉर्मूला। क्या बात समझ में आया? देखो रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल कनेक्शन में जो फॉर्मूला था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2, नहीं, रेजिस्टेंस का पैरेलल और कैपेसिटर का सीरीज दोनों एक जैसे, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हाँ, तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आता है आपको? छोटे से क्वेश्चन देंगे भी तो आप कर सकते हो। 1/C1 प्लस 1/C2 इज टू 1/C इक्विवेलेंट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। Just for sake of example, if 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are in parallel, are in series, what is equivalent capacitance? कितना सिंपल है। सॉल्यूशन में आप कहोगे कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3 एंड सो ऑन। दैट इज इक्वल 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सिंप्लीफाई करो, इट इज कमिंग 1।
So C equivalent is 1 microfarad. क्या बातें समझ में आया? अंडरस्टूड? कितना सिंपल है, लेकिन क्या करें, बोर्ड में आता है 2 या 3 कैपेसिटर दे देंगे आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, 2 capacitors C and 3C are in series across a battery. Find ratio of bit number 1 charges on them, potential difference across them। C and 3C 2 कैपेसिटर है, दोनों को किसी एक बैटरी के क्रॉस में सीरीज में लगाया गया है। क्या ज्योतिर्मयी बताएगी कि रेशियो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा Q1 by Q2? क्या होगा? C and 3C सीरीज में है, रेशियो ऑफ चार्जेस क्या होगा? सीरीज में किसमें ज्यादा चार्ज होता है, छोटे कैपेसिटर में कि बड़े कैपेसिटर में? किसमें ज्यादा चार्ज होता है? वही तो अभी अभी तो लिखवा है, चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। अभी थोड़ी देर पहले लिखवा है कि नहीं लिखवा है? इन सीरीज कनेक्शन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। अगर हर एक में बराबर चार्ज है तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्जेस? 1:1। समझ में आया? क्योंकि दे आर इन सीरीज। पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? You know, the potential difference across a capacitor is given by V is equal to Q by C. तो V1 by V2 is equal to Q by C. दूसरा Q by 3C. So it is 3:1. क्या बात समझ में आया? Yes, yes, sir. कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In figure shown, find value of C. In figure shown, find value of C. C कितना है? C का वैल्यू कितना है? ठीक है, कितना तो मालूम नहीं है, बट क्योंकि कनेक्शन में है तो इसके क्रॉस में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, और ये दिया हुआ है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है। मतलब क्या है? वो V2 is 4 वोल्ट। We know that by KVL V1 plus V2 कितना होगा? 10 volt. 10 वोल्ट। सिंपल है। तो फिर V1 कितना हो गया भाई? V2 तो दिया है 4 वोल्ट, सो इट इज 10 minus 4 is equal to 6 वोल्ट। ठीक, ज्योतिर्मयी
जब तक सही आंसर नहीं बोलोगे तुमको ही पूछेंगे। कौन से कैपेसिटर में, C में कि 6 में, किस में चार्ज ज्यादा है? दोनों में सेम। दोनों में सेम है। अब बता दिया और नहीं पूछेंगे, दोनों में सेम है। सो Q1 इट इज चार्ज ऑन C1 कितना है भाई? इट इज सेम एज Q2 दैट इज चार्ज ऑन C2। Q1 चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन C2 बिकॉज दे आर इन सीरीज में चार्ज बराबर होता है। C2 में क्या चार्ज है भाई? C2 मतलब 6 माइक्रोफैराड। C2 क्यों लिखेंगे जब दिया है 6 माइक्रोफैराड? कोई मुझे बताएगा 6 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज है? फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय C into V। 6 माइक्रोफैराड पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट। 26 into 4 is 24 माइक्रोकूलम। कितना इंटरेस्टिंग है। ये जो नया कैपेसिटर C है उसमें क्या चार्ज है? 24 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। तो C क्या हो जाएगा? इट इज Q बाय V। इट इज 24 माइक्रोकूलम बाय 6 वोल्ट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज ऑन the capacitance C is equal to क्या हो गया? 4 माइक्रोफैराड। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. Yes. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। यहां पर 3 ठो कैपेसिटर है। ये दिया है 6 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। पूछा क्या है इसमें? ये दिया है आपको 10 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड। जो 4 माइक्रोफैराड दिया है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? फोर माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आसान है। V इज Q बाई C। V पूछा है इसके क्रॉस में, Q पता चले तब तो। अगर किसी तरह से मुझे पता चल जाएगा इसमें कितना Q है, कितना चार्ज है, तो Q बाई C करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। अब इसमें जितना Q है इसमें भी तो वही है, इसमें भी तो वही है, तीनों सीरीज में है। तो पहले हम कहेंगे कि व्हाट इज 1 बाई C इक्विवेलेंट। 1 by C equivalent is 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3 और सिंप्लीफाई करें 1 by 4, 1 by 6, 1 by 4 plus 1 by 12 is equal to 1 by 2। इससे पता चला C equivalent is 2 माइक्रोफैराड। मतलब अब ये तीनों को निकाल के 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दोगे तो सेम इफेक्ट मिलने वाला। So what is the charge supplied by battery? कितना Q? कैसे पता करेंगे? ये पूरा कैपेसिटेंस C into V। C हो गया 2 माइक्रोफैराड, V हो गया 10, so it is 20 माइक्रोकूलम। This is the charge supplied। अगर यहां से Q कूलम चार्ज गया तो तीनों में बराबर चार्ज होगा। सेम Q इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है ना? तो चार्ज हर एक कैपेसिटर में बराबर होगा। तो आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर चार्ज बराबर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कोई भी निकाल सकता है।
सो चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कितना हो गया? चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड इज समथिंग लाइक 20 माइक्रोकूलम. That is same as charge supplied by battery is same as charge on each capacitor. कोई पूछेगा कि बताओ ये जो 4 माइक्रोफैराड है इसमें कितना चार्ज है? 20 माइक्रोकूलम. 12 में 20, 6 में 20. So that is same as charge on 4 माइक्रोफैराड. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड कैसे निकालेंगे भैया? पोटेंशियल डिफरेंस Q by C. चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कितना है? इट इज 20 माइक्रोकूलम. कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड तो हो जाएगा 20 by 4. माइक्रो को खा गया, मिलेगा 5 वोल्ट. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड इज 5 वोल्ट. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हो ना? Yes, sir. ट्राई कर लेना. कुछ लोग तो बिना मेहनत के कुछ करना चाहते हैं एंड दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ शॉर्टकट्स. इन सर्च ऑफ शॉर्टकट्स यू मे कट योरसेल्फ शॉर्ट. पता चला गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स. रेजिस्टेंस की केस में पढ़े थे. पैरेलल कनेक्शन कब कहते थे? दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं कब कहते थे? इफ टू रेजिस्टेंसेस आर नॉट इन सीरीज and you are able to form a closed loop taking only those two resistances, you say they are parallel. है ना? Same for the capacitors also. अगर दो कैपेसिटर सीरीज में नहीं है और सिर्फ उन दोनों को लेके आप एक क्लोज लूप बना सकते हो, सिर्फ उन दोनों को लेके एक क्लोज लूप बना सकते हो, तो आप कहोगे कि वो पैरेलल में है. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो कैपेसिटर को पैरेलली लगाया ऐसे. अब मैं इनका सीरीज इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ. आई वांट टू रिप्लेस देम बाय ए सिंगल कैपेसिटर. कॉल इट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ताकि यहाँ पे जब V वोल्ट अप्लाई करेंगे जितना चार्ज जाएगा, यहाँ पर V वोल्ट अप्लाई करेंगे तो सेम चार्ज विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी. चले मानते हैं कि ये C1 है, ये C2 है. कितना सिंपल है. थोड़ा सा अगर समझ जाओगे तो रट्टा मारने की एकदम जरूरत नहीं पड़ेगा. आपको क्या लगता है मैं रट्टा मार के आता हूं? समझ गया हूं, तुम भी समझ जाओगे. क्यों रवि मुस्काया? ठीक. तो अब यहां से Q चार्ज निकल के गया, यूं आया, इधर से घुसेगा तो इधर से निकलेगा. तो ऑब्वियस है कि इधर से कुछ चार्ज होते हुए इधर से आएगा, कुछ चार्ज इधर से होते हुए आएगा. चलो मानते हैं कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है. सीरीज कनेक्शन में हर एक कैपेसिटर में क्या बराबर था? चार्ज. क्या आप अपनी तरफ से बता सकते हो पैरेलल कनेक्शन में दोनों कैपेसिटर में क्या बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस. रेजिस्टेंस की केस में जैसे होता था वही है. तो पहला पॉइंट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is same as V. यहाँ पर V है. हर एक कैपेसिटर में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है. ये हमें समझ में आया. पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is same as V. ये भी है तो इसमें भी V है, इसमें भी V है. थोड़ा छोटा दिख रहा है, कैपेसिटर को बड़ा कर देते हैं. एक C1 है, एक C2 है. इसके प्लेट पे क्या चार्ज है? Q1. और इसकी प्लेट पे Q2. अच्छा ऐसा है. इसकी प्लेट पे क्या चार्ज है? Q. Let us go to the next point. Point number 2.
पॉइंट नंबर 2 में से Q1 इज चार्ज ऑन C1। C1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? C1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस तो V है ना? तो C1 पे कितना चार्ज होगा? C1 इंटू V। सिमिलरली Q2 क्या है? चार्ज ऑन C2। Q2 क्या है? चार्ज ऑन C2। ठीक है, Q2 इज चार्ज ऑन C2। कितना होगा उसका वैल्यू? C2 इंटू V। Q क्या है? चार्ज ऑन C इक्विवेलेंट। कितना है वो? इट इज C इक्विवेलेंट इंटू V। ये बात है, समझ में आया? तीसरा स्टेप में डेरिवेशन कंप्लीट। 3 स्टेप था सीरीज के लिए, 3 है पैरेलल के लिए। तीसरा स्टेप में देखो तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो आप बता दोगे कि यहां से Q चार्ज आया, Q1 इधर गया, Q2 इधर गया। क्या आप बता सकते हो Q1 Q2 में क्या रिलेशन है? Q equals to Q1 plus Q2. दैट एवरीवन नोज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना आएगा उतना ही जाएगा। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप कहोगे बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप कहोगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। लेकिन Q क्या था? C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 C1 इंटू V, Q2 C2 इंटू V। अरे सारे V को खा जाओ दोनों तरफ से, मिल गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। कितना इंटरेस्टिंग है, देखा? रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन में जो होता है, कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन में वही होता है फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का पैरेलल, कैपेसिटर का सीरीज। रेजिस्टेंस का सीरीज, कैपेसिटर का पैरेलल। If a number of capacitors are connected in parallel, then the equivalent capacitance is ordinary sum of their capacitances। समझ में आया? ये हुआ equivalent capacitance is C1 plus C2। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. लगे हाथ, यहाँ पे आपका डेरिवेशन खत्म हो गया। लगे हाथ, मैं आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ। एक्स्ट्रा चीज ये है कि जैसे रेजिस्टेंस की केस में एक ह्यूस्टन ब्रिज हम लोग पढ़ा करते थे, और अगर ये P Q R S है और ये कुछ RG था, ठीक है? तो if PR is equal to QS, प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट आर्म्स इज सेम। इसको RG लिखने से शायद आपको कंफ्यूजन होगा, कॉल इट R0। देन यहाँ पे करंट क्या होता था मालूम है क्या? I was equal to 0। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर है, सॉरी 4 कैपेसिटर है और वो भी एक ब्रिज बना रहे हैं, ये भी एक ब्रिज बना रहे हैं, और इसकी क्रॉस में भी हमने एक बैटरी लगा रखा है, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, से इट इज C0, ये C1, C2, C3, C4। ध्यान रहे कि इफ C1 इंटू C3 इज इक्वल टू C2 इंटू C4 जैसे उसमें हुआ था, देन ये जो दोनों पॉइंट में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? 0। VA माइनस VB 0 होता था। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C0 इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो चार्ज ऑन C0 क्या होगा? 0। देन चार्ज ऑन C0 इज 0। बस ये याद रखना, जैसे इसका ह्यूस्टन ब्रिज होता है वैसे उसका भी ह्यूस्टन ब्रिज होता है, रूल्स आर सेम।
ठीक है, रूल्स आर सेम, दोनों का ह्यूस्टन ब्रिज का रूल्स वही है। क्या बातें समझ में आया? Yes. और अगर हम इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते तो क्या करते थे? इसको काट के भगा देते थे, हम इसको काट के भगा देते थे, बाकी का रेजिस्टेंस निकाल देते थे। सिमिलरली इसमें भी इसको काट के भगाओ, बाकी का रेजिस्टेंस निकालो, कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। चलिए हम लोग इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल हुआ ये, find equivalent capacitance, find C equivalent कितना है? All data are given, कितना हुआ बेटा? 4। देखा कितना जल्दी सोचता है, वेरी गुड। इट इज कमिंग 4 माइक्रोफैराड। कैसे हुआ? हम क्लियरली देख रहे हैं कि 7 माइक्रोफैराड is in parallel with 5 microfarad and the combination is in series with 6 microfarad. Now 7 microfarad parallel to 5 microfarad implies इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? चलो हम इसका कैपेसिटेंस को C1 कहते हैं, C1। तो C1 कितना हो जाएगा? 7 और 5 पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? जोड़ देते हैं सिंपली, C1 प्लस C2, सो इट इज 7 प्लस 5, सिंपल, 12 माइक्रोफैराड। नाउ 12 माइक्रोफैराड इन सीरीज with 6 माइक्रोफैराड। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, निकालने का तरीका हुआ 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/4 और C इक्विवेलेंट इज 4 माइक्रोफैराड। समझ में आया? आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, खाए बोलची ये है 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड और ये 20 माइक्रोकूलम। इधर से 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया जो कि इधर से निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड। ये 3 माइक्रोफैराड पे क्या चार्ज होगा? ये 20 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम जो दिया गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में। पूछा है 3 माइक्रोफैराड में कितना होगा, बताओ। 3 माइक्रोफैराड में कितना होगा? क्या मालूम कितना होगा? कुछ तो होगा। 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम। Yes sir, 6 माइक्रोकूलम। Yes.
सपोजिंग हम कहेंगे ये सर्किट को सॉल्व करने के लिए इन पॉइंट्स का नाम देते हैं ए एंड बी। अगर मैं इसको इक्विवेलेंटली लिखता हूं, मैं देखूंगा 2, 3, 5 पैरेलल में। When 2, 3, 5 are in parallel, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इज पैरेलल में तो सब जुड़ जाते हैं 10 माइक्रोफैराड। क्या चार्ज दे रहे थे? ये A है, ये B है, ये A है, ये B है और ये 20 माइक्रोकूलम है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड को, उसमें 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है। तो VAB दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, क्योंकि तीनों को जोड़ के एक बना दिया, कितना हो जाएगा? Q बाय C इक्विवेलेंट। Q कितना है? Q इज 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 वोल्ट। यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B इज 2 वोल्ट। अगर AB में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हुआ तो 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड में से किस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सेम होगा। सेम होगा, तो हर एक में वही पोटेंशियल डिफरेंस है, सो दैट इज इक्वल टू PD अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड। तो चार्ज क्या हो गया? Q ऑन 3 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है CV, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला CV। तो हम कहेंगे चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड इज C इंटू V। थोड़ा जगह बनाना पड़ता है, यस, जगह की कमी है। तो पता चला चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 माइक्रोकूलम। क्या बातें समझ में आ रहा है? बढ़िया। नेक्स्ट, ये 4 माइक्रोफैराड है, ये समथिंग लाइक 6 माइक्रोफैराड है और ये 10 माइक्रोफैराड है और ये भी है। इफ चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड इज 16 माइक्रोकूलम, फाइंड भी। ये भी क्या है बताओ? ठीक है, भी क्या है बताओ? हजार तरीके हैं करने का, आप कोई भी तरीके से कर सकते हो। इट कैन बी डिल्ड एज ए MCQ ऑल्सो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी आप कर सकते हो। सर 8 वोल्ट। 8 वोल्ट इज करेक्ट, वेरी गुड। देखा क्या सोच रहे हैं, मस्त। इट इज 8 वोल्ट, इट इज 8 वोल्ट। बाकी सोच रहे होंगे कि कैसे कर लेता है, क्या खाता है ये? कुछ नहीं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाए, ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैं करता हूं,
मुझे भी चाहिए, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि इसमें जो चार्ज दिया गया है 16 माइक्रोकूलम, तो हम इसके क्रॉस में तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। आई कॉल इट V4, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड। कितना है? Q बाई C4। Q दिया है 16 माइक्रोकूलम, C दिया है 4 माइक्रोफैराड, सो इट इज 4 वोल्ट। बट V4 इज सेम एज V6, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। 4 माइक्रोफैराड इज पैरेलल टू, बिकॉज 4 माइक्रोफैराड is parallel to 6 microfarad. अच्छा, तो what is Q6? It is C, that is 6 microfarad में क्या चार्ज है? चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड। कितना है ये? 6 इंटू इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4, so it is 24 माइक्रोकूलम। इसमें 16 माइक्रोकूलम, इसमें 24 माइक्रोकूलम। किधर से आया? इधर से आया। सो Q10 चार्ज ऑन 10 माइक्रोफैराड जो आया वो इधर से भी गया, इधर से भी गया, which is nothing but Q4 plus Q6 is 16 plus 24 is 40 माइक्रोकूलम। तो पता चल गया 10 माइक्रोफैराड में चार्ज कितना है? 40 माइक्रोकूलम। कैसे पता चला? क्योंकि इधर से आया होगा, कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा। इधर गया है 16, इधर गया है 24, तो इधर से आया होगा 40 माइक्रोकूलम। So what is V10? Potential difference across the 10 microfarad capacitor. It is Q10 by 10 microfarad. It is 40 by 10 is 4 volt. तो इसके क्रॉस में भी मिल गया 4 वोल्ट है। इसके क्रॉस में क्या था? ये भी 4 वोल्ट था, निकालते। तो V क्या है? यहां से यहां तक जाओ किसी भी रास्ते में। आई चूज ए पाथ समथिंग लाइक दिस। मैं इधर से जाता हूं, ये आया आया आया, यहां पर गेन किया 4 वोल्ट, फिर यहां पर गेन किया 4 वोल्ट, और मैं यहां पे आ गया। तो 4 + 4 इज 8 वोल्ट। तो आप कहोगे V इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। क्या बातें समझ में आया? यस सर। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two capacitors connected in series drop potentials in ratio 2:3 if they are connected in parallel. What will be ratio of charges on them? उनके ऊपर जो चार्जेस होंगे उसका रेशियो क्या होगा? समझ में आया? रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन देम। ठीक है,
capacities the C1 and C2। मैं सॉल्यूशन लिखने की बात कर रहा हूँ। इन सीरीज Q is same and V is Q by C। So V1 by V2 is Q by C1, Q by C2 is C2 by C1, which is given 2 by 3 by 3। हाँ ये हाँ क्या हुआ आंसर? 2:3। Same 2:3? No, 3:2 is correct। 3:2 is correct। अब V1 by V2 दिया गया है 2:3। If they are connected in parallel, what will be ratio of charges on them? In parallel, V is same, तो Q1 by Q2 will be equal to C1 into V by C2 into V, which is equal to C1 by C2। जब C2 by C1 है 2 by 3, C1 by C2 हो जाएगा 3 by 2। So the charges on them will be in the ratio 3:2। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes। अगला क्वेश्चन। बोर्ड में कभी एक बार पुराना शायद सैंपल क्वेश्चन में या किसी में दे दिया था, कर लेते हैं उसको। मल्टीप्लेट कंपैरेटर हम लोग करेंगे। अगला क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लेट कंपैरेटर। ध्यान से रखना उसको। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ लॉन्ग वी आर टेकिंग क्लास टुडे। आज कितने बजे तक क्लास होगा? 8 बजे तक। तो अगले क्लास होगा। ठीक। नाउ लेट अस रिमेंबर दिस केस स्टडी। A capacitor C1 charged to V1 was connected in parallel across a capacitor C2 charged to V2। कोई कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C1 था और चार्ज हो गया था V1 में। दूसरा कैपेसिटर था ये चार्ज हो गया था V2 में। अब इसको लाके इसके साथ पैरेलल लगा दिए। चार्ज करने के बाद they are put in parallel, separately चार्ज कर दिए, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज कर लिए, फिर करंट कर लिए। तो here two cases arise। पहला केस हुआ connected with number 1, connected with like polarities together, like polarities टुगेदर मतलब हुआ एक का पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट कर दिया गया। दूसरे की पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट कर दिया गया। ऐसे ये था C1। अब ये कनेक्टेड नहीं था, कनेक्टेड करने वाले कनेक्ट करने वाले हैं। ये था ऐसे, ये था C2, इसमें वोल्टेज था V1, इसमें वोल्टेज था V2। नाउ वी वांट टू स्विच ऑन लाइक पोलैरिटीज, मतलब इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट के साथ नेगेटिव प्लेट। अनलाइक पोलैरिटीज टुगेदर मतलब पॉजिटिव प्लेट के साथ नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव प्लेट। अब ये पॉजिटिव प्लेट में कुछ चार्ज था। कितना चार्ज था? C1 V1, क्योंकि C1 कैपेसिटेंस से V1 पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें पॉजिटिव प्लेट में था C2 V2, दोनों को जोड़ दिए। पॉजिटिव पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? पूरा सिस्टम में टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है?
C1V1 प्लस C2V2। तो हम कहेंगे टोटल चार्ज कितना हो गया, C1V1 प्लस C2V2, और इधर नेगेटिव साइड में माइनस C1V1 माइनस C2V2, but the total charge in the system is this. What is the total capacitance? आप देख रहे हो कि they are connected in parallel, so it is C1 plus C2। तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसका कैपेसिटेंस है C1 plus C2 क्योंकि पैरेलल में, और चार्ज है ये। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सिस्टम? ये दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? यू से ये पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कॉमन पोटेंशियल जोड़ने के बाद हमें पता करना है कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, ये पता करना है। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा दोनों का? इसका पहले V1 था, इसका V2 था, इसमें से कोई एक ज्यादा पोटेंशियल में होगा, दूसरे कम में होगा, तो हायर से लोअर पोटेंशियल में चार्ज फ्लो कर जाएंगे। तोड़ मरोड़ने के बाद फाइनली दे विल गेट ए कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। कॉमन पोटेंशियल क्या है? कॉमन पोटेंशियल इज Q total by C total, that is C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2। जोड़ने के बाद C1 में क्या चार्ज रहा? What is the charge on C1? जोड़ने के पहले C1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, जोड़ने के बाद C1 का पोटेंशियल है ये C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2, है ना? तो अब क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन C1 कितना हो जाएगा? C1 इंटू V कॉमन, चार्ज ऑन C2 विल बी C2 इंटू V कॉमन, ये याद रखना। एक बार कभी पूछा था बोर्ड में तो मुझे करना पड़ा इसको, CCC वालों का नहीं पूछा है, CBSE वालों का पूछा। So when a capacitor C1 charged to voltage V1 is connected in parallel across a capacitor C2 charged to potential difference V2 with like polarities together, तो जो फाइनल चार्जेस होंगे on the capacitors Q1 and Q2 are given by Q1 is equal to C1 into V common, Q2 is equal to C2 into V common, where what is the common potential? C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2। क्या बात समझ में आया? भाई आवाज नहीं है, समझ में नहीं आया? हाँ, माइक्रोफोन गायब, आवाज नहीं आ रहा। अब मेरे ख्याल से आपको अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप को आप लोग कर लोगे, कनेक्टेड विथ अनलाइक पोलैरिटीज टुगेदर। बिट नंबर 2 में क्या देख रहे हैं? यस, कनेक्टेड विथ अनलाइक पोलैरिटीज। तो एक का पॉजिटिव प्लेट को दूसरे की नेगेटिव के साथ जोड़ने वाली बात हुआ, एक पॉजिटिव प्लेट को दूसरे की नेगेटिव के साथ जोड़ने वाली बात हुआ। ये हम जोड़ने वाले हैं, ये प्लस माइनस C1 V1, ये माइनस प्लस C2 V2। अब क्या है कि इसका पॉजिटिव चार्ज जैसे हम क्रॉस करेंगे तो इसका C2 V2 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, the charge here was negative C1 V2 C2 V2 और यहाँ पर C1 V1। तो क्या आप मुझे कोई बताएगा what is the total charge? C1 V1 माइनस C2 V2, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जितना बचेगा वही, that is the total charge। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes। What is the total capacitance? That is same, C1 and C2 are in parallel, so C1 plus C2। What is the common potential? Common potential is total charge by total capacitance, it is C1 V1 minus C2 V2 by C1 plus C2, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। अभी कोई पूछेगा बताओ इसे जोड़ने के बाद दोनों में कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, कितना होगा? C1 V1 माइनस C2 V2 by C1 plus C2। कितना सिंपल, मतलब फाइनली जोड़ने के बाद, पहले तो इसमें V1 था इसमें V2 था,
जोड़ने के बाद इसमें हो गया पोटेंशियल जितना, इसमें भी हो गया उतना, दोनों में बराबर हो गया। कितना हुआ C1V1 माइनस C2V2 बाई C1 प्लस C2। अगर कोई पूछेगा चार्ज ऑन C1 तो आप कहोगे C1 इंटू V कॉमन पोटेंशियल, चार्ज ऑन C2 इज इक्वल टू C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। क्या बातें समझ में आया? यस। अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लेट कैपेसिटर एंड मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है, मल्टीप्लेट कैपेसिटर एंड मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। कैपेसिटर चैप्टर एक समय में बहुत ही डरावना था, अभी काफ़ी चीज़ें निकाल दिया। इवन एनर्जी भी तो पूछा है तो बोला है कि एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन भूल जाओ, जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन में कर भी लेंगे उसको। तो कहने का मतलब ये है कि सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमारी सभा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।